दोस्तों, चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य L1 मिशन और आने वाला गगनयान मिशन कुछ ऐसे पल हैं जिन्होंने देश विदेश में रहने वाले करोड़ों भारतीयों को गर्व करने का अवसर प्रदान किया है। लेकिन क्या आपको पता है भारत को सफलता के इस मुकाम तक पहुंचाने का श्रेय किसको जाता है? यदि हाँ, तो उसके लिए लाइक का बटन दबाएं, और यदि नहीं जानते तो आज हम आपको बताएंगे भारत की उस संस्था का इतिहास और उपलब्धियां जिसका लोहा यूएस से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मानती है। दोस्तों, इस संस्था का नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। दोस्तों, इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था और साथ ही विक्रम साराभाई जी को इसका पहला चेयरमैन नियुक्त किया गया था, जो उस समय फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में कार्यरत थे। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भारत ने अपना स्पेस प्रोग्राम वर्ष 1962 में ही शुरू कर दिया था। इसके लिए इनकोस्पार अर्थात इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का गठन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई जी की सलाह पर किया था। यह संस्था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत अपना काम शुरू करती है। धीरे धीरे समय बीतता है तथा सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष कार्यक्रम में प्राप्त सफलता से प्रभावित होकर भारत सरकार ने वर्ष 1969 में इनकोस्पार को भंग कर दिया तथा पूरी दक्षता के साथ इंडियन स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री की देखरेख में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का गठन किया गया और इसरो को ऑफिशियली डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर ले लिया गया तथा बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर स्थापित किया गया और साथ ही इसके लिए अलग से एनुअल बजट भी निर्धारित किया गया। दोस्तों, इसरो का मुख्य उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को विस्तारित करना है। इसके अतिरिक्त अपनी समकक्ष संस्थाओं के साथ स्पेस बेस्ड ऑपरेशन कंडक्ट करना, स्पेस एक्सप्लोरेशन के कार्य करना, इंटरनेशनल स्पेस कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजी डेवलप करना आदि भी इसके कार्य हैं। इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आने वाली कुछ संस्थाएं जैसे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, कुलशेखरा पट्टिनम स्पेस पोर्ट थूथुकुडी तमिलनाडु और थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम तिरुवनंतपुरम केरल इसरो के साथ मिलकर काम करते हैं। दोस्तों, इसरो की सफलता एवं उपलब्धियों के बीच हमारे वैज्ञानिकों की दिन रात की अथक मेहनत एवं आत्मविश्वास की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसमें विक्रम साराभाई, अब्दुल कलाम, के सिवान, के कस्तूरी रंजन, एस सोमनाथ तथा वर्तमान अध्यक्ष वी नारायणन का नाम शामिल है। आज जिस इसरो की शान में नासा जैसी स्पेस एजेंसी भी झुकती है, इसके शुरुआती वर्षों में यूएसए समेत अन्य यूरोपीय देशों ने इसका खूब मजाक उड़ाया था। आपको स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जब इसरो के कर्मचारी अपना पहला रॉकेट लॉन्च करने के लिए रॉकेट के पुर्जों को हिस्सों को साइकिल और बैलगाड़ी पर रखकर श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड तक लेकर गए थे। लेकिन यूएसएसआर से मिले शुरुआती सहयोग के बाद इसरो ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। इसरो की सक्सेस लिस्ट में आज अनेकों माइलस्टोन हैं, जैसे इसरो सबसे सस्ते सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह अन्य एजेंसीज के मुकाबले लगभग आधी कीमत तक सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता विकसित कर चुका है। इसरो की उपलब्धियों में 1975 में पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट यूएसएसआर के सहयोग से लॉन्च किया। 1983 में इनसैट टेलीकॉम सैटेलाइट लॉन्च किया। 1993 में पीएसएलवी तथा जीएसएलवी जैसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च व्हीकल डेवलप किए। 2008 में चंद्रयान 1 मिशन को भेजकर चांद पर पानी की खोज की। 2013 में पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर सफल लैंडिंग की। 2017 में एक साथ 100 से ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का कीर्तिमान स्थापित किया। वर्ष 2023 में आदित्य L1 मिशन को सूर्य की तरफ सफलतापूर्वक भेजा
तथा चंद्रयान 3 मिशन को भी पूरा किया और अब 2025 में पूरी ताकत के साथ गगनयान मिशन पर काम चल रहा है। तो दोस्तों, ऐसी भारत की महान संस्था को तो एक सैल्यूट बनता है और इसरो की उपलब्धियों के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो से अलग मैं एक स्पेशल बात अंत में यही कहना चाहूँगा कि इसरो जैसी भारत में अनेक संस्थाएं हैं जो देश सेवा का कार्य कर रही है। ये हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को भी ऐसी महान संस्थाओं से अवगत कराएं। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो अपने बच्चों को देखने के लिए ज़रूर रिकमेंड करें तथा साथ ही ये वीडियो लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि हमारे वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ता रहे और उनके सराहनीय कार्यों को लोग पसंद कर सके। थैंक यू वेरी मच।